देखिए, लिखिए, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग दीजिए हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन H इक्वल टू समेशन ऑफ पी जे क्यू जे डॉट और माइनस एल। H इक्वल टू पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। यहाँ पर बच्चों पीजे बराबर क्या होता है? पीजे इक्वल टू, वैसे तो क्या होता है, डेल एल अपॉन डेल्टा क्यूजे डॉट होता है। क्यूजे क्या होता है? देखो, सुन लो। पीजे डॉट बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यूजे होता है। तो अब देखो हैमिल्टनियन की टर्म में ये दोनों ही काम में आएंगे, ठीक है? तो डेल एच अपॉन डेल पीजे डॉट होता है डेल एच अपॉन डेल्टा क्यूजे, ठीक है? और क्यू डॉट इक्वल टू क्यूजे डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल्टा पीजे होता है, ठीक है? और डेल एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना होता है? माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा टी होता है। कर लो। पीजे डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल्टा क्यूजे, क्यूजे डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल्टा पी पीजे, डेल एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा टी। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। देखिए अगला, हैमिल्टन इक्वेशन इन पाइथन ब्रैकेट। देखिए, हैमिल्टन इक्वेशन इन पाइथन ब्रैकेट फॉर्म। हैमिल्टन इक्वेशन इन पाइथन ब्रैकेट फॉर्म। तो जैसे एनीवन, एक्स और वाई ले लिया या पी और क्यू ले लो, क्यू और पी ले लो, समेशन ऑफ आई डेल्टा क्यू, पहले डेल्टा क्यू के रेस्पेक्ट में होगा, डेल्टा पी पी के रेस्पेक्ट में होगा, माइनस डेल्टा क्यू पी के रेस्पेक्ट में होगा, डेल्टा पी क्यू के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है? इस तरीके से चेंज होता जाएगा, ठीक है? लिख लीजिए। क्या क्या दुखी कैसे हो? हाँ, कर लो बच्चों। हाँ, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है क्या? ध्यान से पढ़ लिया कर, मान लिया कर, ना क्यों इरिटेट करती है? ये बड़ा ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट का अंतर है यहाँ पर, मुंह उठा के आ जाते हो। मुस्कुरा हो रही है? हाँ, क्यों मुस्कुरा रही है बिना मतलब? इरिटेट करने की ठेकेदारी तेरी है क्या सारी?
हाँ अब देखो, एक वो सवाल अपन ने किया था एक दिन, एल एक्स एल वाई वाला, वो सवाल करो अब। देखिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो एल एक्स पोटेंशियल एनर्जी के साथ में, और इसका पाइसन ब्रैकेट अगर जीरो आ जाता है, तो क्या होगा, एल एक्स कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा, एल एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। कई बच्चों के डाउट था ना ये बात। ठीक है, अगर एल वाई और पोटेंशियल एनर्जी के साथ में अगर जीरो है, ठीक है, पाइसन ब्रैकेट है ये, और तो एल वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन आएगा। और एल जेड अगर पोटेंशियल एनर्जी के साथ जीरो है, ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे आ गया ना? अब देखिए यहाँ पर करके बताऊं, लिख लो। तो एक काम कर, सुन, ए तू वहां बैठ, दीदी के बैठ प्लीज, आई रिक्वेस्ट। अब यहां से देखते हैं, चलो बच्चों, कल तुम्हारे समझ में नहीं आया था एल जेड और पी जेड वाली बात। ठीक है, तो वी एक्स क्या था अपना, देखो, वी एक्स अपना क्या था, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू था। ठीक है, अब देखो एल एक्स क्या होता है, एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। एल इक्वल टू कितना होता है बच्चों, आर क्रॉस पी, एल एक्स आई के, एल वाई जे के, और एल जेड के, और आई के जे के, और ये कितना होता है के, ये कितना होता है एक्स वाई और जेड, और ये क्या होता है बच्चों, पी एक्स पी वाई, और क्या होता है पी जेड होता है। समझ में आ गई ध्यान? तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर आई केप करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे के जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, प्लस के भी आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये आ जाएगा। समझ में आ गई तुम्हारे? ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब एक कर लेते हैं पहले, एल जेड वाला ही कर लेते हैं, एल जेड और वी एक्स कर लेते हैं पहले। ठीक है, पाइसन ब्रैकेट इक्वल टू एल जेड कितना है, एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स, इससे पाइसन ब्रैकेट भी करना आने लग जाएगा आपको। पी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये आपका पूरे का पूरा क्या क्या काम कर रहा है, क्यू का काम कर रहा है, ये पूरे का पूरा किसका काम कर रहा है, पी का काम कर रहा है, अरे कर रहा है ना, कैपिटल पी का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, पहले एक्स वाई जेड तीनों की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन अब ठीक है, ये देखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी एक्स करते हैं ना पहले, क्यू के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो डेल्टा पी डेल क्यू अपॉन क्यू। क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड है, क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एंड जेड है, और पी का मतलब यहाँ पर क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड है, पी एक्स पी वाई और पी जेड है, इसे पाइथन ब्रैकेट भी करना आने लग जाएगा। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी एक्स माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी एक्स माइनस डेल्टा क्यू पी है ना, पी और डेल्टा एक्स, एक काम, प्लस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी वाई माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी वाई, ठीक है, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई, ये हो गया, प्लस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी जेड माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी जेड और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जेड। ये आ गया बच्चों। अब ये करके देखो आप, ठीक है, करके देखोगे तो 100% देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू गायब हो गया ना, तुमसे तो मैं उम्मीद कर ही नहीं सकता, वैसे तो तुमसे थोड़ी ना उम्मीद की जा सकती है इसको सोल्व करने की। अक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, पी वाई आएगा ना, अरे पी वाई आएगा ना, और डेल्टा पी अपॉन पी एक्स यही तो है, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आएगा ना, ये जीरो आ गया, माइनस का साइन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी एक्स माइनस वाई आएगा ना, और डेल्टा पी एक्स के रेस्पेक्ट में टू एक्स आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करो, माइनस पी एक्स, माइनस कितना हो जाएगा पी एक्स, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी वाई के रेस्पेक्ट में जीरो, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी वाई एक्स, पक्का, और डेल्टा पी टू वाई माइनस टू एक्स वाई, आ गया क्या, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, आगे बोलो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा जेड जीरो आएगा। ठीक है, जीरो करें तो अगला क्यों करें फिर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी जेड जीरो, आ गया ना। अब देख लो ये पूरा ही जीरो आ गया, पूरा क्या आ गया, जीरो आ गया, समझ में आ गया। तो क्यों रो रही है बेटी बेटी, रो रही, क्या करें, या तो मैं सुसाइड कर लूं या तू कर ले। हाँ, समझ में आ गया क्या, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, अरे आ गया ना, समझ में आ गई क्या इतनी बात। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको अगर एल एक्स और एल वाई के रेस्पेक्ट में करना हो तो ये कर लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे सपोज करो आपको पी एक्स के साथ करना हो कभी भी, पी एक्स पी वाई तो भी कर लो चाहे आप। ठीक है, किसी का भी पाइथन ब्रैकेट अगर जीरो के बराबर आ जाएगा ना, वही कांस्टेंट ऑफ मोशन आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर ये कर लेते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी के साथ पी एक्स भी जीरो आ जाए, देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ में सॉरी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ पी एक्स जीरो आ जाए, पी एक्स और वी एक्स अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, पी वाई अगर वी एक्स जीरो आ जाए, ठीक है, तो पी वाई इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, पी वाई इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, और पी जेड और वी एक्स जीरो आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी जेड इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, पी जेड इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन। एक बात और बताऊंगे आपको, अगर हैमिल्टोनियन के साथ आ जाए तो भी जीरो आएगा ये, अरे हैमिल्टोनियन के साथ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है, कर लोगे ना। अगर हैमिल्टोनियन के साथ में वी एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, तो एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। अब की बार बताओ कोई डाउट बचा है क्या अब, अरे अब कोई डाउट बचा है क्या आपके, समझ में आ गई तुम्हें, कर लो तो जल्दी से। हो गया क्या, अरे हो गया क्या, अरे अच्छी बात बताई ना, अभी भी कोई डाउट है क्या, अभी भी अगर कोई डाउट है तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए।
क्योंकि ऐसा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। तो तुम देख के ही कर रहे हो सारा काम, बिना देख के कर लिया करो। सारी चीटिंग करोगे। मैं ही हूँ सर। बोलो। वाह 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 वाह। तो गजब का सवाल है, ये नहीं आ सकता मेरे को। हाँ, ये तो कैपिटल क्यू तो कोई पूरा फंक्शन है ना। कैपिटल पी तो कोई पूरा फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। और एक्स और वाई क्या होते हैं? एक तो मोमेंटा है और एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और पी क्या है? जनरलाइज मोमेंटा है। अरे समझ में आ गया क्या? हो गया क्या रे? ये और कर लो जल्दी से। हो, दो बातों की एक बात और भी है। आपको मैं बताऊं? बताऊंगे? ये भी होती है। ये जादुई इक्वेशन है। पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। सेम क्वांटम मैकेनिक्स में एरनफेस्ट थ्योरम होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है? एरनफेस्ट थ्योरम होती है। इधर देखो सनी जी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है? एरनफेस्ट थ्योरम होती है बच्चों। देखो डी ए अपॉन डी टी, अब टाइम डिपेंडेंट आ जाए, बिना डिपेंडेंट आ जाए, आधा डिपेंडेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए चाहे, इससे हो जाएगा सवाल। ये जनरल फॉर्म है। अब कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है। अब आपको बताइए, यहाँ पर ये टोटल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर कोई भी फंक्शन आ गया, क्या आ गया? कोई भी फंक्शन आ गया, ये हैमिल्टोनियन है। ये क्या है? हैमिल्टोनियन है। ठीक है, कोई भी फंक्शन आ गया, जैसे किसी के साथ भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर उसके अंदर टाइम की टर्म आ रही है, उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, सारे कर देगा ये सवाल। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, ये वही पाइथन ब्रैकेट ही है। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो? ये कोई भी फंक्शन ले सकते हो। समझ में आ गया? अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी वाला ही देख लो। ठीक है, तो क्या आएगा? अगर सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी लिया, वी लिया आपने। ठीक है, तो वी क्या हो गया? इसके अंदर टाइम की टर्म तो है नहीं, तो ये तो वैसे जीरो हो जाएगी। अब ये देख लो, वी एक्स हैमिल्टोनियन के साथ में कंप्यूट कर रहा है कि नहीं, ये इक्वल टू जीरो है, तो ये इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा। अपने आप ही क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाएगा। ये जादुई इक्वेशन, इसको जादुई इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई भी सवाल कर लो। ठीक है। अब ये दो बातें और भी हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां पर जरूर थोड़ा सा गुल जाएगा आपको। ठीक है, कभी भी टोटल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होता है। टोटल डेरिवेटिव इक्वल टू अगर जीरो होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कोई बोलते बोल ही नहीं रहा। बोलो। एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये बोला जाता है। ठीक है, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आए, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ये दो वर्ड और पूछे जाते हैं, इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी बोला जाता है उसको। समझ में आ गया? टोटल, ये टोटल चेंज है। ये क्या है? टोटल चेंज है। ठीक है, आप ऐसे उठा के सीधा चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही उठा के दे दिया, टाइम की टर्म नहीं थी तो टाइम की टर्म नहीं थी, तो ये जरूर जीरो कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ये तो तब होगा जब ए और एच कंप्यूट कर रहा है, तो तभी जीरो होगा। ए इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन आएगा, अदरवाइज कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं आएगा। समझ में आ गया? बोलो अब की बार है। समझ में तो आ गई क्या? कर लो बच्चों।
देखिए करवाने वाली क्या बात है, एल इक्वल टू हाफ एम, और ये कितना हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस ओमेगा और ये कितना हो जाएगा एक्स वाई डॉट और माइनस वाई एक्स डॉट, यही तो है। एल इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस, यही तो है। अरे यही है ना, समझ गए मेरी बात को। अब एक क्या दिक्कत है ये आपको इसके अंदर, हाँ अब इसके अंदर पहली बात तो ये देखो, जैसे मैं तो ऐसे ऐसे कह रहा था, एक टर्म के ऊपर डॉट है, एक टर्म के अंदर डॉट ना आए, ठीक है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म नहीं होती है कभी भी, वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आती है। वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा काइनेटिक एनर्जी टर्म, काइनेटिक एनर्जी टर्म ऑलवेज क्वाड्रेटिक इन नेचर होगा, क्वाड्रेटिक इन नेचर होगा। तो नेचर कैसा होगा, क्वाड्रेटिक नेचर होगा, दैट इज डबल डॉट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इन नेचर का मतलब होगा एक्स डॉट, ठीक है, वाई डॉट, ठीक है, एक्स डॉट वाई डॉट, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो आपको पहले पहचानना था कि ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म है, ये पूरी की पूरी किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। पहली बात तो आपको यही पहचानना था, समझ में आ गया। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर दिक्कत क्या आई, इसके अंदर मैंने इतना ही तो पूछा था आपसे, ठीक है, कि एक्स और वाई तो आ रही है, ठीक है, तो पहली बात तो एच क्या होगा, एच नॉट इक्वल टू ई होगा। अरे एच नॉट इक्वल टू ई होगा ना, पहली बात तो यही होगी। अब डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो एल के अंदर टाइम की टर्म तो है नहीं, तो एच तो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, एच ए कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, लेकिन ई नॉट इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है, और एच नॉट इक्वल टू ई होगा। इतनी तो बात पूछी थी आपसे, क्या करेंगे, एल एक्स है, हाँ, तो एल एक्स एल बाई एल जेड में अभी बता दिया ना आपको, वैसे तो ठीक है, करके देख लो, ठीक है, अभी तो बताया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है, ये आप करके देख लो, एल एक्स और वी एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू अगर जीरो आए तो एल एक्स कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन आएगा, ठीक है। एल वाई को अगर वी एक्स के साथ देख लो, ठीक है, अगर जीरो आ जाए तो एल वाई कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, और एल जेड आ जाए, एल जेड को वी एक्स के साथ देख लो और इक्वल टू जीरो आ जाए तो एल जेड कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। कर लोगे क्या, कर लो तो, इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, अलग से लिख लो ये सवाल, अलग से लिख के कर लो, समझ तो आ गया ना। हाँ अब निधि, ये तुम ओमेगा के चक्कर में फंस गई थी, ओमेगा तो ऐसे कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तेरे ओमेगा पसंद नहीं है तो और लिख दूं, ओमेगा को भी फाइव डॉट नहीं लिखा करते, अच्छे बच्चे नहीं लिखते। भाई एक बात बता, जब तेरे पास में ये चीज है तो कर लेना, यार तो जनता अच्छी बावड़ी है। अरे समझ में आ गया, आ गया क्या, देखो एक सवाल कराऊं, देखिए द हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल, देखिए द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, देखिए द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, the Hamiltonian of a simple pendulum consisting of mass small m, consisting of mass small m, consisting of mass small m, attached to a massless string, attached to a massless string, attached to a massless string of length L each, of length L each, h equal to p theta square divided by 2m L square plus mgl और 1 minus cos theta,
H इक्वल टू पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर और प्लस mgl 1 माइनस cos थीटा. If L denotes the Lagrangian, if L denotes the Lagrangian, if L denotes the Lagrangian, comma, the value of dl upon dt is, the value of dl upon dt is. कितना प्यारा सवाल है देखो, सुनिए. अब आपसे तो कभी जिंदगी में नहीं होगा ऐसा, ठीक है. अभी इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर गौर फरमाओ आप एक बार, ठीक है. अरे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर गौर फरमाओगे क्या आप? देखिए, अब आपका था डी ए अपॉन डी टी और इक्वल टू ए एस था ना, और प्लस डेल एल ए अपॉन डेल्टा टी, यही था ना. अब ए की जगह एल रख दो इसके अंदर, सुनो तो, ए की जगह एल रख दो. देखो बच्चों, तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू, ये देखो डायरेक्ट ही आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू एल और एच आ जाएगा, ठीक है, और प्लस डेल एल अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा. अब एल के अंदर लैग्रेंजियन की, सॉरी, टाइम की टर्म है नहीं, इसलिए ये टर्म तो जीरो हो गई. अब आपका इसका मतलब यही होगा, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा. अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है तो, लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा, लैग्रेंजियन निकालना पड़ेगा. आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, लैग्रेंजियन निकालना पड़ेगा. लैग्रेंजियन कैसे निकालोगे, हैमिल्टोनियन होता है एच इक्वल टू समेशन ऑफ क्यूजे और पीजे डॉट, पीजे डॉट होता है क्या, क्यूजे डॉट पीजे माइनस एल, यही होता है ना, ठीक है. तो अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, थीटा डॉट कर रहा है ना. अरे क्यूजे डॉट का, क्यूजे का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, ठीक है. इसका मतलब आपको क्या निकालना चाहिए, थीटा डॉट निकालना चाहिए, ठीक है. और आपके पास में हैमिल्टोनियन है, तो थीटा डॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल्टा पी थीटा होता है. अरे होता है कि नहीं होता है, अभी तो किया था हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है. थीटा डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एच. अब जैसे यहाँ पर देखो, आपको चाहिए क्या वो देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर, ठीक है. अब लैग्रेंजियन होता ना तो एल की टर्म में लिख देते. अब आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है तो थीटा डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल्टा पी थीटा हो जाएगा. तो थीटा डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा डॉट इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी थीटा, तो कितना हो जाएगा, पी थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, ठीक है. यही आएगा ना. अब थीटा डॉट आ गया ये, अरे आ गया, समझ में आ गई जान, ठीक है. तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एच इक्वल टू आ जाएगा पी थीटा, ये थीटा डॉट, ठीक है. अब लेकिन थीटा डॉट की जगह वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या होता है, तो पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर, अरे एम एल स्क्वायर ना माइनस एल, ठीक है. तो एल इक्वल टू आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच, एच आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2ml स्क्वायर और माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा. अरे आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, ठीक है. तो ये देखो, तो एच इक्वल टू आ गया बच्चों, ये देखो एल इक्वल टू आ गया पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2ml स्क्वायर, एक में से आधा गया, आधा बचा, माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है. अब कई बार लैग्रेंजियन दे देता है, हैमिल्टोनियन पूछ लेता है, तब लैग्रेंजियन की टर्म में क्यू डॉट और पीजे डॉट लिख लो. इक्वेशन पता है ना, दोनों एक साथ ही तो लिखाई है, अरे दोनों एक साथ ही तो लिखाई है, ठीक है. तो ये देखिए एल इक्वल टू आ गया ना. अब यहाँ पर एक चीज का इंपॉर्टेंट बात ये है कि लैग्रेंजियन हमेशा किसके अंदर होता है, क्यूजे और पीजे डॉट और टी का फंक्शन होता है, क्यूजे पीजे डॉट, क्यूजे पीजे, क्यूजे डॉट और टी का फंक्शन, मैंने ही बताया था आपको, हाँ. तो ये इसकी जगह पी थीटा की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है. तो ये आ जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है. ये लैग्रेंजियन किसका है आपको पता है, सिंपल पेंडुलम का है तो लैग्रेंजियन है ये, ठीक है. तो सिंपल पेंडुलम लैग्रेंजियन आ गया. अब आपको क्या चाहिए, ये तो एल आ गया, अरे एल आ गया ना. आपको क्या चाहिए, एल और एच चाहिए ना, तो बोल ही नहीं रहा, अरे एल और एच का वैल्यू नहीं चाहिए क्या आपको, ठीक है. तो एल और एच का वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है. तो एल इक्वल टू आ जाएगा देखो पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml, कोई सा ले लो चाहे अब यहाँ पर तो, ठीक है. लेकिन कभी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाता है ना, वो लैग्रेंजियन क्यूजे डॉट और टी में आएगा, ठीक है. और ऐसे यहाँ से तो कोई सा ही कर लो चाहे, पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है. और ये आ जाएगा एच, एच क्या है,
एच बोलो रे, पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर प्लस है 1 माइनस कोस थीटा, यही तो है। ठीक है, अब इसके साथ ये तो जीरो चला जाएगा। आपको अब कुछ प्रॉपर्टी याद है ना, याद है क्या? देखो, ए और बी, ए और बी, सॉरी, ए बी सी के साथ, ए प्लस बी कॉमा सी प्लस डी। ठीक है, वो ये यहाँ पर अभी कोई अंतर नहीं है क्वांटम और इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए, ए सी के साथ चला जाएगा, ए किसके साथ चला जाएगा, प्लस बी के साथ भी चला जाएगा, बी किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, बी किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, तो ये आ जाएगा एल और एच, तो एल और एच का वैल्यू आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, और इसके साथ चला जाएगा पहले तो पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम सेम के साथ कितना होता है, जीरो होता है, करने की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं है ना, करने की जरूरत है? हाँ, प्लस, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा, माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा ना, अरे एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा ना, उसके साथ तो जीरो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2ml स्क्वायर। ठीक है, एक ये आ गया, आ गया, ये और ये हो गया, और ये और ये, हाँ, एक ये भी तो आएगा, प्लस पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। ये तो एक ही बात है। ठीक है, दो हो जाएंगे ना, और एक अगली वाली टर्म वैसे ही जीरो आ जाएगी, ये दो हो जाएंगे ना, ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस बी होता है, अरे होता है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एल और एच का वैल्यू ये हो जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, और कॉमा एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और दो दो हो जाएगा, अरे दो हो जाएगा ना, कोई बोल ही नहीं रहा। ठीक है, अब कर लो क्यू और थीटा वाला। ठीक है, पहला क्या करते हैं, बोलो तो। अरे ये क्यू के ये थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं ना। ठीक है, क्यू और पी वाला कर लो। ठीक है, तो इसका जीरो हो जाएगा, पहले तो जीरो हो जाएगा ना, फिर इसका पी थीटा के रेस्पेक्ट में भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन अब आएगा। ठीक है, इसका किसके रेस्पेक्ट में, पी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, पी थीटा डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी तो आएगा, एक तो माइनस पहले से है। ठीक है, अरे है ना पहले से, और ये कोस थीटा का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा, ये है ना। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आ जाएगा बच्चों 2p थीटा, 2p थीटा, एम से एम कट जाएगा, जी बाई एल, और ए साइन थीटा, ये आएगा ना। ठीक है, 2g/l पी थीटा साइन थीटा, हाँ क्या कर रहे थे, क्या माइनस अब है? हाँ माइनस। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर तुम्हें याद नहीं होती तो निकल जाता ना, ये नेट का ही सवाल है। समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब ले दे के बाद इतनी है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लो, दुनिया के अंदर कभी सवाल अटक जाए तो गारंटी है, कोई भी सवाल। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे? बाकी नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, कई बार सीधे भी हो जाएंगे सवाल। अब बताओ, यहाँ तक कोई समझ में आ गया क्या? अब ये दो बातें और बता देता हूँ इसके बीच बीच में, दो बातें और बता दूं क्या? कभी भी मैं ऐसे कह रहा हूँ, हैमिल्टोनियन होता है ना, वो क्या होता है, पीजे, क्यूजे और पीजे और टी का फंक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब हैमिल्टोनियन ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज मोमेंटम स्पेस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोमेंटम स्पेस। ठीक है, फूरियर स्पेस भी बोला जाता है इसको, फूरियर स्पेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कभी अकेला हैमिल्टोनियन लिखना आए ना आपका, यहाँ तो कैसे भी कर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अकेला हैमिल्टोनियन लिखना आए ना,
तो हमेशा ये टर्म आनी चाहिए, पी थीटा की टर्म में लिखा हुआ ही होना चाहिए। टीएफआर का ही सवाल है, हैमिल्टोनियन पूछा हुआ था, ठीक है, नो डाउट वो क्यूजे डॉट की टर्म में भी सही था और पी थीटा की टर्म में भी सही था, लेकिन एक्चुअल आंसर उसका पी थीटा ही होता है। तो हैमिल्टोनियन हमेशा पी थीटा की फॉर्म में लिखें आप, ठीक है, दैट इज मोमेंटम की फॉर्म में लिखें, ठीक है। या तो क्यूजे आना चाहिए या पी थीटा आना चाहिए, इसका मतलब क्यूजे डॉट नहीं दिखना चाहिए। हैमिल्टोनियन की टर्म में क्या नहीं दिखना चाहिए, क्यूजे डॉट नहीं दिखना चाहिए, समझ में आ गया। लेकिन लग्रांजियन की टर्म में क्या नहीं दिखना चाहिए, पीजे नहीं दिखना चाहिए, एल क्यूजे और क्यूजे डॉट और टी, ठीक है। ये तो ऑलवेज इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोलता है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, समझ में आ गया। अरे कॉन्फ़िगरेशन को 3D स्पेस भी बोल सकते हो, ठीक है, 3D स्पेस, समझ गए मेरी बात को। एक बात तो ये हो गई। अब ये दो बात वापस से, अब अपन ने कितना काम कर लिया, अब अपन ने इतना ही काम किया है वैसे, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ए एच, ठीक है, क्यूजे और पीजे लिख लिया करो आप, और इसकी जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस डेल ए अपॉन डेल्टा। ले दे के बात तो ये है अपनी वैसे तो, और दूसरी बात ये है डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल्टा क्यूजे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा क्यूजे इक्वल टू 0 है। अगली बात क्यूजे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल्टा क्यूजे, मैंने ही बताया था ये बात, आप तो खुद याद कर लिया करो, ठीक है। पीजे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल्टा मुझे याद है, चिंता मत किया करो आप, आपको मेरा खतरा लगता होगा, ठीक है। डेल एल अपॉन डेल्टा क्यूजे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल्टा पीजे डॉट नहीं आएगा क्या, पीजे डॉट इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यूजे। अब हैमिल्टोनियन की बात आती है, हैमिल्टोनियन इक्वल टू समेशन ऑफ क्यूजे और पीजे डॉट, सॉरी पीजे क्यूजे डॉट और माइनस एल यहाँ पर। अब है यहाँ पर पीजे इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल्टा क्यूजे, ठीक है, और क्यूजे इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल्टा पीजे डॉट मत लगा देना यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉट लगेगा, ठीक है। तुम मत ज्ञान की बातें करो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ वापस से, ठीक है, आप खुद याद करके आया करो, ठीक है। डेल एल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल्टा टी। और अभी भी अगर इतनी चीजों की, अब इतनी सी बात याद रखनी है। अब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या नाम है, इतनी सी बात याद नहीं रखेंगे, ठीक है, तो कोई इलाज नहीं है। और ज्ञान की बातें इसके अंदर सारी हैं। अब बताओ क्या ज्ञान की बात जाननी है, ठीक है, कि ज्ञान की बात इसके अंदर इतनी है कि सबसे पहले क्या था कि 11वीं और 12वीं पढ़ते थे, 11वीं और 12वीं पढ़ते थे, उसके अंदर क्या होता था कि अपन एच इक्वल टू टी प्लस वी करके करते थे। वहां पर डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता था, टॉर्क करो, फोर्स करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, दैट इज एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स है ये, ठीक है। इसके अंदर एप्लीकेशन यूज की गई है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो वहां तो हो सकता था दिमाग की कमी थी, वहां तो अपन चीजें जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ तो दिमाग का क्या हो चुका है, ब्रॉड हो चुका है। तो एनर्जी एनर्जी दैट इज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूज करके, ठीक है, मेथड्स निकाले गए, ठीक है। आप कोई भी मेथड्स कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। वहां पर इतने कर सकते थे, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड निकले ही नहीं थे जिंदगी भर, और उम्र कट गई पूरी, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। और यहाँ देखो 1 मिनट में हो रहे हैं, बस ले दे के बाद इतनी याद रखनी है। अब इनकी ये कैसे आए, क्यों आए, कहाँ आए, किस लिए आए, कब आए, ये सब अपन क्या कर सके, चीजें देख चुके हैं, समझ गए मेरी बात को। बस ले दे के बाद इतनी है। अभी तक अपन ने इतना पढ़ा है, और एक अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, स्मॉल ऑसिलेशन वाली बात, एक और चीज पढ़ी थी ना, स्मॉल ऑसिलेशन वाली बात। स्मॉल ऑसिलेशन वाली बात इतनी पढ़ी थी कि अगर दो तीन, अगर आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए तो कैसे करोगे यहाँ पे, ठीक है, वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर डी आई जे, ठीक है, का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ से कुछ भी निकल जाएगा, वी आई जे बराबर डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा क्यू वाई और डेल्टा क्यू जे, जी ठीक है। टी आई जे इक्वल टू, कई लोगों ने कहा था कि हम तो पढ़ेंगे नहीं अब, ठीक है, वो वही वाली बात है, ये क्यू आई डॉट और डेल्टा क्यू जे डॉट और लग्रांजियन टी माइनस वी। बाकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अपने को तो डायरेक्ट ही निकालनी आती है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना चाहिए, उसके बाद डेरिवेटिव शिफ्ट कर सकते हो, और या लग्रांजियन शुड बी इन दिस फॉर्म।
हाफ एम अक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू अक्स स्क्वायर। 1/2 को शामिल नहीं करना होता और बाकी सबको क्या करना होता है, शामिल करना होता है। समझ में आ गया है कि नहीं आया बताओ? आ गया ना? ये लो, ये क्लासिकल मैकेनिक्स समझ में आ गया। अभी करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना। एक देखिए, ये अपन ने 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल किए थे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री कैसे करेंगे, समझ में आ गई तुम्हें? अरे आ जाएगा कि समझ में? तो वो सवाल करोगे क्या पहले? जादू इक्वेशन है ना? कर लो बच्चों। आप तो इतना काम कर लेना, मेरी जो ये क्लास हो रही है ना ये ढंग ढंग से कर लेना, लेकिन अभी जो क्रेश कोर्स के अंदर जो मेरी क्लासेस शुरू हुई है ना वो पढ़ लेना। और वो नहीं पढ़ोगे तो मार खा जाओगे, उसमें फिर कोई इलाज नहीं है। हो गया ना? अरे समझ में भी आ गया क्या? क्लासिकल सबसे आसान है ना? ये तो आसान लगी क्या? कभी ये पाइथन ब्रैकेट वाले ये फॉर्मूले याद नहीं है क्या? मैं बता दूंगा ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कम्यूटेटर और यहाँ पाइथन ब्रैकेट के एक ही फॉर्मूले होते हैं। क्वांटम और क्लासिकल में क्या अंतर है? क्या अंतर है निधि? क्वांटम और क्लासिकल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक क्वांटम वेरिएबल को, क्लासिकल वेरिएबल को क्वांटम वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, उनके वही फिजिकल मीनिंग है। ठीक है,
सेम के सेम सारे मीनिंग वही है। ठीक है, बस क्लासिकल वेरिएबल को क्वांटम वेरिएबल से रिप्लेस कर दो आप। करो तो। अरे क्या कह रही हो? नाखून क्यों खा रही है नुपुर? जिस दिन तेरी मेरी। लास्ट वाली लाइन से लिखना शुरू करते हैं। जल्दी से लिख लो। वन लाइन कंक्लूजन। बार बार भूल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। साक्षी समझ में आ रहा है ना? साक्षी तुमने रुपए जमा करा दिए क्या? यार साक्षी, मैं तो रुपए जमा नहीं करा रही, बताओ। साक्षी, तेरे को हटा रहा हूँ आज में। सर 10 करवा दिए, बाकी मैं करवा दूंगी। शाबाश। 10 तो करवा दिए ना? हाँ कब है? कल। शाबाश। तेरे को भी जमा कराने? ठीक है, ठीक है। तेरा कहना मानना जरूरी है। ये कौन से बैच के थे लोकेश भाई? कौन से बैच के थे बोले? करेंगे शुरू क्या? रेस कोर्स में आएंगे। हो गया क्या बच्चों? तो आपको याद ही नहीं है क्या? आपको याद ही नहीं है सब बातें? हो गया ना बच्चों?
अरे ये वो लोकेश भाई ये लगा ले ताकि इसे काम करने शुरू कर दें। तो अब्दुल क्या करेगा यहाँ पर? वो लगाएगा शुरू, क्या भरोसा है उसका? हेडिंग दो स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस। अरे पीछे के कोई डाउट तो नहीं है ना किसी भी बच्चे को? ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल फोर्स जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप का आएगा? 3 टाइप का आएगा। ठीक है। पहला आएगा, पहले क्या आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। दूसरा क्या आएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। और तीसरा क्या आएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आएगा। अरे आएगा ना? अब ये वाली बात तो पक्का ही है, एफ इक्वल टू जीरो आएगा, एफ इक्वल टू जीरो आएगा, एफ इक्वल टू जीरो आएगा। पहली बात तो। अब एक चीज का और ध्यान रखना, फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब फोर्स है। तो फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कह देंगे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अरे कह दोगे ना? ठीक है। या डेल भी कह दो चाहे, डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ पर भी कहोगे डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। अब अपन ने यहाँ को कोई फोर्स फोर्स नहीं किया है, अपन ने किया एक तरीके से फोर्स खुद ही क्या होता है, डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स होता है। अरे होता है ना? और एफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। अरे समझ गए क्या? अब यहाँ पर तीसरी बात, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होता है? ये वी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। वी यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आ गई मन? ठीक है रितु जी, वुड से, वुड में आओ। ऐसे क्या झूलने लग गई? ले, पार्टीशन कर देता हूँ। क्या करे, सर दर्द कर रहा है? हाँ। तो देखो, बुलाऊंगे किसी को? डेल्टा टू भी अपॉन डेल्टा स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। ऐसे ही याद कर लिया, अगर ये मिनिमा होता है तो ये मैक्सिमा होगा। ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। ठीक है। और ये क्या होगा? डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। देखिए, अब वैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एनीवन, ये मैंने कोई भी ले लिया। देखो, कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ आता है। ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ आता है ना? ठीक है। और फिर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा जाता है। तो कोई जरूरी नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ही ग्राफ दे आपको। कई बार पोजीशन और टाइम के बीच में भी ग्राफ दे सकता है। ठीक है, वो बाद में बता देंगे आपको। अब ये देखो बच्चों, ये क्या है? आपका मैक्सिमा है। ये क्या है? मैक्सिमा है ये। और ये क्या है? आपका मिनिमा है। कोई सा ही ले लो चाहिए, ये मिनिमा है। अरे मिनिमा है ना? अब देखो यहाँ पर, पहली बात तो, अब इसे सिर्फ दो ही पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, ए और बी पॉइंट के ऊपर करेंगे। कर लें? ए और बी पॉइंट पे ट्रीटमेंट कर लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, अब जैसे सपोज करो बच्चों, मैं बी से डी पॉइंट तक गया। मैं क्या गया? बी से डी पॉइंट तक गया मैं। ठीक है। अब बी से डी पॉइंट तक मैं गया। ठीक है। तो देखो, बी से डी पॉइंट तक मैं गया। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अब बताओ बी से डी पॉइंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, वी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है? अरे वी एक्स का वैल्यू घट रहा है ना?
बी एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और अक्स क्या हो रहा है, इसका मतलब डी एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, डी एक्स तो पॉजिटिव है ना, डेल वी क्या है, नेगेटिव है, शाबाश, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट है मेरे को बता देना। तो अपन कह रहे हैं कि फोर्स, ठीक है, अपन कह रहे हैं कि डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, अरे पॉजिटिव आएगा ना, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स से नेगेटिव आया, हाँ, बहुत बड़ी बात बता दी, ठीक है। ऐसे मतलब कई बार ऐसे बता के भर जाते हो अंदर ही अंदर, इतना वो मत करो, ये मेरे को पता है, प्लस को माइनस से गुणा किया है आपने, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, मुंह फुला के बोलते हो नेगेटिव आएगा, ठीक है, अरे ठीक है, गलती से बोल दिया, हाँ देखो बच्चों, तो डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या आया, नेगेटिव आया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, इसका मतलब फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर देखो इन दोनों बातों से, ठीक है, यहां पर देखिए बच्चों, अब ये फोर्स और अक्स का डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्या नहीं लग रहा, इसका मतलब जिधर पार्टिकल का डिस्प्लेस करेंगे, जिधर अपन फोर्स लगाएंगे पार्टिकल उस साइड ही जाएगा, जिधर पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे उस साइड, इसका मतलब ये पार्टिकल कभी वापस लौट के नहीं आएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहली बात तो ये छोड़ो, अपने को क्यों करना है ऐसी बातें, करनी ही नहीं है ना, ठीक है। देखिए अगली बात देखो बच्चों, फिर मैंने क्या किया, चलो डबल डेरिवेटिव देखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल्टा एक्स देखते हैं, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल्टा एक्स, ये एफ पॉजिटिव है और ये डेल एक्स है, तो पॉजिटिव आएगा ना, अरे पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है, इसका मतलब एफ की जगह वापस से वैल्यू पुट करना, एफ बराबर, अरे पॉजिटिव है ना, एफ की जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स रख दो, एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, तो क्या करेगा, डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव नहीं होगा, अरे नेगेटिव नहीं आएगा क्या, तो डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो नहीं आया, ठीक है, अरे लेस देन जीरो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर एफ पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि पार्टिकल कभी वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है, और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा दिख ही रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा देख रहे हैं, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो दिख ही रहा है, अरे दिख रहा है ना, ठीक है, तो यही वाली बात तो अपन ने बोली थी, ये रहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये रहा डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर देख सकते हो ये रही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये रही बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब अपनी सारी कंडीशंस का क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है, एक बात मैक्स आ रहा है बी से डी के अंदर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स आ रहा है, फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, समझ में आ गया। अब उल्टी डायरेक्शन में चल लेते हैं, बी से डी ही ट्रीटमेंट वापस से करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बी से डी ही ट्रीटमेंट वापस करेंगे, ठीक है, देखो बी से डी ट्रीटमेंट वापस से, ठीक है, अगेन, ठीक है, देखो बच्चों बी से डी ट्रीटमेंट में देखिए, देखो बच्चों, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, ई पॉइंट तक जाता हूँ इस साइड, अब बी से ई पॉइंट तक गया मैं, ठीक है, तो बी से ई पॉइंट देखते हैं, बी से ई पॉइंट में देखते हैं। अब बताओ इधर अगर मैं आया, ठीक है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, नेगेटिव, डेल भी नेगेटिव है, एक्स भी, डेल एक्स भी क्या आया, नेगेटिव है, ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, ठीक है, एफ बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स, अरे एफ बराबर है माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स, तो फोर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, अरे फोर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऐसे मत करो, रुको, हाँ, देखिए पहली बात तो अपन ने यही किया था, अब यहाँ पर डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स देखो पहले तो आपका, ठीक है, तो डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स पोटेंशियल एनर्जी का अक्स के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फोर्स एफ बराबर होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अरे फोर्स नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसका चेंज ओवर देखिए, डेल एफ अपॉन डेल्टा एक्स देखो, एफ नेगेटिव आया,
ठीक है, या डेल एफ कह सकते हो। डेल एफ नेगेटिव आया और अक्स क्या आ रहा है, v नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ की जगह वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एफ की जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स है ना। ठीक है, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव डेल्टा टू वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, अरे लेस देन जीरो आ रहा है ना। ये लो, ग्रेटर देन जीरो कैसे आया, एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा, एफ नेगेटिव नहीं दिख रहा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या आया, लेस देन जीरो आया। अरे समझ में आ गया क्या। अब देखो, डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी का लेस देन जीरो आना ही चाहिए, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमा है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इसका। और ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाते हैं। ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो 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 क्या करोगे, बी पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, सो पॉइंट बी विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अरे बोलो, समझ में आ गई तुम्हें। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं होता है बच्चों कि ये पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी और एफ के अंदर ही क्या करे, ग्राफ दे। समझ में आ गया, अक्सर टाइम में भी दे सकता है ये ग्राफ। ठीक है, वो अपन बाद में करेंगे। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये वाला पॉइंट पॉइंट ए के लिए कर रहे हैं। पॉइंट ए से मैं जी पॉइंट तक जाता हूँ, यहाँ से ए से क्या जाता हूँ, जी पॉइंट तक जाता हूँ, ए से जी तक गया, ए टू जी तक का है। बताओ डेल्टा एक्स क्या आया, पॉजिटिव। डेल वी क्या आया, पॉजिटिव। डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स कितना आया, पॉजिटिव। एफ बराबर कितना होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, ये एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क डन करेंगे तो ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। समझ में आ गया तुम्हारे, वर्क डन आपको क्या करना है, अपोजिट फील्ड ही करना पड़ेगा, इसलिए एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स। पोटेंशियल एनर्जी में ठीक है ग्रेडियंट डेवलप होगा पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, समझ में आ गई तुम्हारे। तो एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, नेगेटिव आया, आया ना। अब ये कर लो, डेल एफ अपॉन डेल्टा एक्स कितना आएगा, एफ नेगेटिव है, ये डेल एफ कर लो, एफ नेगेटिव है और एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आया, नेगेटिव है ना। ठीक है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेल्टा टू बी अपॉन एफ, एफ की जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा ना। अरे ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, डेल्टा अरे डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, अरे आ जाएगा ना। ठीक है, आ रही है ना अपनी कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ देख सकते हो ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, मिनिमम, पहली बात। और डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जिधर आप पार्टिकल डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये रहा, एफ नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, जिधर पार्टिकल को अगर अक्स पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अक्स पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अरे आ रहा है ना, कोई दिक्कत है ये तक। ठीक है, देखिए अगली बात देखिए, इधर देखिए, अब ए से जी गया और ए से एक्स जाता हूँ। ठीक है, ए से एक्स यही यही कर दूं ना, ए से एक्स में। ठीक है, बातें तो मेरे को वही करनी है, तो ऐसे घूर क्यों रही है। हाँ, ए से एक्स, रिकॉर्डिंग चालू है, रुक। हाँ, ए से एक्स में, तो ये क्या आया, देखो डेल्टा एक्स क्या आया, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना। और ये डेल वी क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स कितना आया, नेगेटिव। एफ बराबर क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब देख लो, यहाँ पर अगर अक्स में नेगेटिव जा रहे हैं तो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, और आना भी चाहिए, एफ बराबर माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स, अरे आना चाहिए ना। ये देखिए, अब डेल एफ अपॉन, ये डेल एफ करते थे, डेल एफ अपॉन डेल्टा एक्स क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, आएगा ना। और एफ बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा ना। तो ये देखो, ये ये और ये सब बातें बता रही है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है।
ये सब क्या बता रही है? सो ए पॉइंट क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? आया ना? अरे यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो दूसरी बात, इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रल तो आप जानते ही हो। ठीक है, जैसे सपोज करो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले पोजीशन ए पर था, आफ्टर सम टाइम पोजीशन बी पर चला गया। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, फोर्स जीरो, पहली बात तो। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स भी जीरो दिख रहा है आपको। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव भी क्या होगा? जीरो। अरे डबल डेरिवेटिव भी जीरो होगा ना? ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? अरे आ गया ना? ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सवाल ऐसा ही आए। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है। अभी जो ग्राफ था वो पोटेंशियल एनर्जी और अक्स के बीच में ग्राफ था ये। ठीक है, अगर अब जैसे मैं ये कह देता हूँ, सेम का सेम ऐसे कह देता हूँ, अक्स है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बोल देता हूँ। ऐसा कैसा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बना दूंगा ग्राफ, तो मैक्सिमम मिनिमम सेम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पोजीशन, इसका मतलब अक्स का काम कौन कर जाएगा? पोटेंशियल कर जाएगा, और टाइम का काम कौन कर जाएगा? अक्स कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वही वापस से हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? पहले कह रहे थे फोर्स इक्वल टू जीरो, अब की बार क्या करोगे? अक्स इक्वल टू जीरो। अरे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, अरे सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी। अरे दैट इज ए डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो को अपन क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम कह देंगे। समझ में आ गया ना? देखिए, अब इसके अंदर भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। इसके अंदर भी कितने पॉइंट हो जाएंगे? 3 पॉइंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बोलो, पहली बात तो वेलोसिटी जीरो, दूसरी बात है डी एक्स अपॉन डी टी जीरो। ठीक है, तीसरी बात है अक्स। अब की बार है, अरे अक्स बोलो मिनिमा, अक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमा होना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। अब की बार ये चेक कर लेना, अगर अक्स और टाइम के अंदर कभी कोई सवाल आ जाए तो ऐसे करना होता है। समझ में आ गया? नेट का फेमस सवाल है, आजकल चल रहा है ये। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम ही पूछा हुआ है, सवाल सेम ही था। ठीक है, दूसरा देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अक्स मैक्सिमा, अक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमा, और डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अरे डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लेस देन डेल्टा टू एक्स अपॉन डी टी डेल्टा टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो वेलोसिटी जीरो। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी जीरो। ठीक है, और अक्स भी क्या हो जाएगा? अक्स है कांस्टेंट, तो डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और वो क्या भी हो जाएगा? जीरो। ये डेल मत लगाना, डी टू लगा लेना, ये टोटल चेंज है। ठीक है, समझ में आ गया जीवन? अरे बोलो, समझ में आया गई? आ गया? इंटेलिजेंट हो गया अब तो। अब देखिए बच्चों, ठीक है, चले आगे। समझ में आगे के? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप दो तीन बातें ध्यान दिमाग में डाल लेना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का, सॉरी क्या नाम है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेट करते हैं ना? अब ये बात है, एक शब्द और लिखेंगे अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्मॉल ओसिलेशन, कौन सा ओसिलेशन? स्मॉल ओसिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगर स्मॉल ओसिलेशन हो रहा है, ठीक है, और वन वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो और टू है, थ्री है, तब तो अपन ने कर ही लिया था, वो वाला स्मॉल ओसिलेशन भी कर डाला था। सिंगल वेरिएबल वाला नहीं किया था, वो बता देते हैं। अब एक बात बताओ, ठीक है, पहली बात तो ये हो गया, स्मॉल ओसिलेशन के अंदर आपका कभी आपने सोचा है एफ बराबर हमेशा माइनस के एक्स की ही बात करते हैं? एफ बराबर माइनस के एक्स की बात करते हैं। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव शब्द तो आ गया, ये तो पक्का हो गया। कंजर्वेटिव शब्द आता है ना?
कंजर्वेटिव भी आता है ना, ऑल पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ऑल पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऑल पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। और अब देखो बच्चों, इसको इसको ही तो लिखते हैं एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के एक्स, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस के बाई एम, और इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा आपके पास में, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गई ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन बच गई ना, ठीक है। तो ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा नोट इक्वल टू के बाई एम, समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो शब्द आ रहा है, फोर्स आ रहा है, कंजर्वेटिव जो शब्द आ रहा है, वो तीनों एक ही चीज है, वो तीनों क्या है, एक ही चीज है। सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करेगा, ठीक है, जब पार्टिकल क्या हो, कंजर्वेटिव इन नेचर हो, कंजर्वेटिव इन नेचर हो। पहली बात तो यही हो गया, समझ में आ गया? अब F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस जो के एक्स शब्द आया, वो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक नया नाम और आ गया, ठीक है। क्या आ गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो F बराबर माइनस के एक्स, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो कौन सा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब दो तीन नाम सेम हो गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंजर्वेटिव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ये सब चीजें एक ही बात है, समझ में आ गया? ये सब चीजें क्या है, एक ही बात है, एक दूसरे से एक दूसरे में आई है ना, ठीक है। कहने का मतलब होगा, अगर क्या नाम है, F बराबर माइनस के एक्स लोगे, ठीक है, तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, कंजर्वेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉलो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ओमेगा बराबर के बाई एम होगा, समझ में आ गया ना? अब आपको एक चीज और देखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी इस तरीके का ऑल द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज आ जाए, ठीक है, तो सीधा कर देना, ठीक है, ये कर देना। देखो ओमेगा बराबर के बाई एम आएगा, और के बराबर डबल डेरिवेटिव होता है, के बराबर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव होता है, लेकिन अक्स जो अक्स नोट होता है ना, वो स्टेबल पॉइंट होता है, इतना ध्यान रख लेना। अब ये स्टेबल पॉइंट, ये बात बताने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किए, ये रहे, ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये देखो v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स। अब बताओ v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोजीशन डिपेंडेंट है। अब पोजीशन डिपेंडेंट इसका मतलब वेल हो गया, वेल हो गया ना, कुआ टाइप हो गया ना, कुआ हो गया। तो जैसे ही पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वापस आ जाएगा, जैसे ही पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे वो, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया तो कंजर्वेटिव आ गया, कंजर्वेटिव आ गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो मैं कह रहा के बराबर आएगा, के बराबर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। और अब देखो ये यहाँ पर x इक्वल टू x नो स्टेबल पॉइंट लिखा जाता है, यहाँ पर हमेशा क्या लिखा जाता है। अब ये टर्म कहाँ से आई, मुद्दा ये है, समझ में आ गया? ये भी बता देंगे, ठीक है। ये टेलर सीरीज से आई बच्चों, ये किससे आई, टेलर सीरीज से आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज क्या कहती है, टेलर सीरीज याद तो है ना, बी एक्स और एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट और डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और डबल डेरिवेटिव डेल्टा 2 वी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू एक्स नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, समथिंग एक्स इक्वल टू एक्स नोट, स्टेबल तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नोट का क्यूब और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और डेल्टा 2 वी अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब अपन देखो, अपन जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में जब ग्राफ लेते हैं, तो मैंने सपोज करो ऐसा ग्राफ ले लिया, मैं लेने को तो कोई और भी ले सकता था, मैंने ये ले लिया, लेकिन एक्स इक्वल टू एक्स 0 पॉइंट है, दैट इज एक्स नोट का वैल्यू कितना है, एक्स नोट का वैल्यू एक तरीके से 0 है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, वी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, अरे कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। और मैं स्मॉल ओसिलेशन की ओर बात कर लेता हूँ, फॉर ए वेरी स्मॉल ओसिलेशन, तो स्मॉल ओसिलेशन के लिए अगर मैं बात कर लेता हूँ,
ऑसिलेशन मतलब छोटे ऑसिलेशन हो, ठीक है, बड़े नहीं हो, ज्यादा बड़े ऑसिलेशन नहीं हो, ठीक है। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो स्मॉल ऑसिलेशन अगर आप करेंगे तो अब बताओ, ध्यान से बताइए, वी एक्स इक्वल टू, पहली टर्म जीरो होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? किसकी वजह से जीरो हुई? देखो अक्स इक्वल टू जीरो की वजह से खुद अक्स का फंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब हाफ के अक्स नोट स्क्वायर, और अक्स नोट का वैल्यू खुद का कितना है? जीरो है, इसलिए आया। समझ में आ गया? अब दूसरी बात, पहली टर्म हो गई जीरो, दूसरी दूसरी अपन क्या कर रहे हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, दैट इज फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिश्ता स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि तो फोर्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो पहली दूसरी टर्म इसलिए जीरो होगी, दूसरी टर्म क्या होगी? इसलिए जीरो होगी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को आपको जीरो लेना ही पड़ेगा, अरे लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दूसरी टर्म इसलिए जीरो होगी। तीसरी टर्म अपन मान लेते हैं हाफ के इंटू अक्स स्क्वायर, अक्स नोट की जगह तो जीरो ले लिया, और अक्स आ ही गया, और 1/2 आ ही गया, और के को मैंने कह दिया डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हायर ऑर्डर टर्म इसलिए जीरो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ये टर्म कंसीडर करने लायक टर्म ले ली मैंने, इसलिए आ रहा है, ठीक है। अब बताओ के का वैल्यू समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसका मतलब आ गया वी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब करो, एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज माइनस के एक्स, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना? और वी एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ही करेगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स रखता हो, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट हो, कंजर्वेटिव हो, ठीक है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे ही करेंगे, स्मॉल ऑसिलेशन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा गया, इस इक्वेशन को देख के कहा गया कि ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना कहते हैं ना, के बाई एम कह देना, और के का सीधा क्या कर देना, डबल डेरिवेटिव ले लिया करो, डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्या कह दो, स्टेबल पॉइंट कह दो। अरे स्टेबल पॉइंट कह दिया ना, क्योंकि देखो स्टेबल पॉइंट होगा ना तभी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, अदरवाइज रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं आएगा, अनस्टेबल पॉइंट पे तो नहीं आएगा, ठीक है। लीनियर मोशन हो जाएगी मान तो, ठीक है। समझ में आ गया? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब दो टाइप की मोशन होगी, अब कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होगी, ठीक है। एक स्टेबल होगी और एक क्या होगी? अनस्टेबल होगी, सॉरी। अब इसका मतलब हो गया इतनी चीजों के अंदर कभी भी अपन अनस्टेबल की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, वो एक अलग फंडा हो गया, वो चला गया यहाँ से। तो वहां से एक चीज को अपने खींच के ले आए बाहर, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और स्टेबल होगा या बराबर माइनस के एक्स होगा, या बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एक्स होगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, ओमेगा नॉट बराबर के बाई एम होगा, के बराबर डबल डेरिवेटिव होगा। अब दो चीज हो जाएंगी, एक हो जाएगा ट्रांसलेशन मोशन, और एक क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। सेम की सेम ट्रांसलेशन मोशन आ जाएंगे। देखो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन मतलब पोजीशन से डिपेंडेंट हो, ठीक है। रोटेशनल मोशन एंगल से रिलेटेड हो, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर क्या होता है? तो देखो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर v इक्वल टू यू प्लस एटी, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये चीज का ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ए का कांस्टेंट रहना जरूरी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तभी लगेगा, ठीक है, अदरवाइज लगती नहीं है। समझ में आ गया? अगर ए अगर वेरिएबल होता है ना तो नहीं लगता है, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब आगे बोलो बच्चों, थीटा इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ठीक है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बोलो हाँ। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। इसका मतलब लीनियर मोशन के अंदर v का काम फाइनल वेलोसिटी होती है, तो ओमेगा फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? u हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ये एक्सीलरेशन होता है तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ये एक्सीलरेशन होता है तो अल्फा क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या कह रही है लोक द्विवेदी दीदी? हाँ, टाइम टाइम ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, और क्या रह गया? एस का काम थीटा करता है, ठीक है। तो अब बोलो ये क्या है? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है?
ये क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है? एक्सीलरेशन। ये क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसका मतलब हर जगह एंगुलर नाम लगा दो, हर जगह क्या लगा दो? एंगुलर नाम लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हर जगह क्या लगा दो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा दो। सेम प्रॉब्लम होती है, सेम ही चीज होती है, लीनियर और रोटेशनल। ठीक है, समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? इसका मतलब पी क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? एम वी, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ क्या होगा? ठीक है, देखो, जे होगा, जे बराबर आई ओमेगा। इसका मतलब मास का काम कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ मास नहीं लिखा जाएगा, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। यहाँ मास है तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया? यहाँ फोर्स होता है एफ बराबर डीपी अपॉन डी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर डीजे अपॉन डी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? डीजे। इसका मतलब पी का काम जे कर रहा है, इसका मतलब फोर्स का काम टॉर्क कर रहा है। इसका मतलब टॉर्क घूमने से रिलेटेड नंबर है, फोर्स से ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड नंबर है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीजें होती हैं सारे क्या होती हैं? ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड नंबर है। कोई भी आप बोल दो चाहे। देखो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ऑल्सो। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ भी होता है। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर, और फोर्स क्या होता है? और और कोई नाम बता दो। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा अपना। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत थोड़ी ना है? शाबाश। दिक्कत क्यों नहीं हुई? अब अपना मुद्दा ये थोड़ी ना था, अपना तो मुद्दा ये था ही नहीं ना। ठीक है, अपना तो मुद्दा ये था कि वी एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो वी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन जो था, ठीक है, वो वहां वी इज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। पहली बात, वी इज ए फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक बात ये समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात, एफ बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा आर होगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या आएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा आर। आर यहाँ पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, आर कोई वो मत ले लेना। ठीक है, यहाँ टॉर्क आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा थीटा आ जाएगा ना? अब देखो, इसीलिए एफ बराबर इसको क्या बोला जाता है? माइनस के इंटू आर बोला जाता है। ठीक है, एफ बराबर क्या बोला जाता है? माइनस के इंटू आर बोला जाता है। यहाँ क्या बोला जाएगा? टॉर्क इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा बोला जाएगा। यहाँ पर सी यहाँ पर स्टिफनेस कांस्टेंट है। सी यहाँ पर क्या है? दृढ़ता गुणांक है। ठीक है, के का काम ही कर रहा है। क्या कर रहा है? के का काम ही कर रहा है, स्टिफनेस कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब के यहाँ पर क्या कर रहा है? के बराबर करता है डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर, दैट इज पोजीशन स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर लिख दूं, डेल बी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्टेबल पॉइंट। क्या हो जाएगा? स्टेबल पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया, ये इसकी इक्वेशन का फॉलो करेगा। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। आर से तुम घबरा जाओगे इसलिए एक्स ही लिख देता हूँ, मुझे डर बहुत लगता है आप लोगों से। ठीक है, जाते ही यूट्यूब खोल लोगे। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस और ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। तो ओमेगा नोट इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा नोट इक्वल टू के बाई एम। ठीक है, और के बराबर ये, के बराबर ये एक्स इक्वल टू स्टेबल पॉइंट, सेम ही हो जाएगा। सी बराबर, सी बराबर आ जाएगा डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा थीटा स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू थीटा नॉट इक्वल टू स्टेबल पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? थीटा इक्वल टू थीटा नोट क्या होता है? स्टेबल पॉइंट होता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत है तो ऐसा सीधा ही कर देना अगर कभी भी सवाल आ जाए। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बताऊं क्या आपको? बताऊं? आपकी इजाजत हो तो बताऊं क्या? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है इसका। ऐसा कोई भी सवाल कर लिया करो, चाहे सीधे हो जाते हैं ये डायरेक्ट, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है? ऐसे ही तो होता है, एम मास का पार्टिकल होता है। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ठीक है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी एल कोस थीटा। ठीक है, अरे माइनस एम जी एल कोस थीटा हो जाएगा ना? ठीक है, कर लो चाहे। डेल बी अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो होता है वैसे तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब थीटा इक्वल टू थीटा नोट जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद डबल डेरिवेटिव करके देख लेना, पॉजिटिव आएगा ही आएगा। डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा थीटा स्क्वायर करके देखो आप, एम जी एल कोस थीटा। ठीक है, थीटा देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अरे है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर
के अपन क्या करते हैं, सी बाई आई बोलते हैं, के बराबर ओमेगा बराबर क्या बोलते हैं, सी बाई आई बोलते हैं। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टू बी अपॉन डेल्टा थीटा स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू 0। स्टेबल पॉइंट देख लो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो सी बराबर कितना आ रहा है, mgl आ रहा है ना। अरे mgl नहीं आ रहा क्या, थीटा इक्वल टू 0 रखने पर mgl, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई बराबर सीधा ये देखो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ml स्क्वायर, ठीक है, ml स्क्वायर। ओमेगा बराबर जी बाई एल, ओमेगा बराबर है जी बाई एल। अरे समझ में आ गया क्या, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट कोई भी सवाल कर सकते हो। बस दो चीजें याद रखिए, ठीक है। क्या चीजें याद रखिए, दो चीजें, क्या कौन कौन सी, ये सीधा याद रख लीजिए अब, ठीक है, ये वाली, ठीक है। सीधा के बराबर होता है, ये सी बराबर होता है, और कोई अंतर नहीं होता दोनों के अंदर। दुनिया का हर सवाल होगा, और नेट का फेमस सवाल है, नेट का तो बहुत ही फेमस सवाल है, हर बार जाते ही आता है। ये तो पहला सवाल ही यही दिया होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा। समझ में आ गया तुम्हें, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या, हो गया ना इंटेलिजेंट, मैं कह रहा था ना तुम वही इंटेलिजेंट, ठीक है। तुम तो जानने वाले थे ना। हाँ, देखिए क्या कर रहे हो, अब जैसे बच्चों देखो, इतना कर लोगे क्या, कर तो लोगे क्या, सोचेंगे। आपको ग्राफ तो बनाने आती है ना, अरे ग्राफ बनाने आते हैं ना, ग्राफ बनाने आते हैं, कब सीखे, ठीक है, क्वांटम में सीखे, शाबाश। हाँ, अच्छे से बना लेना।